तो वेलकम है फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बीए सेमेस्टर 5 हिस्ट्री ऑनर्स का तीसरा पेपर, सेमेस्टर 5 का तीसरा पेपर। इसे आप DSE पेपर 1 भी बोल सकते हैं, ठीक। और आपका सब्जेक्ट का नाम होगा, हिस्ट्री में जो टॉपिक होगा, टॉपिक का नाम होगा हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया, ठीक। हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया यानी कि आधुनिक भारत का इतिहास। सेमेस्टर 5 का तीसरा पेपर, इसे आप DSE पेपर 1 बोलते हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि DSE का पूरा नाम क्या होता है, यानी कि फुल फॉर्म ऑफ DSE। तो देखिए, D से होता है डिसिप्लिन, E से होता है स्पेसिफिक और E से होता है इलेक्टिव, यानी कि डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव, DSE, ठीक। ये हो गया। अब आइए देखते हैं। तो यह 2017 से 20 वालों सेशन के लिए पूछा गया पेपर है। फुल मार्क्स 80 था, समय 3 घंटे थे। अब आइए देखते हैं कि किस टाइप के प्रश्न पूछे गए हैं। यहाँ पे एक आपको इंस्ट्रक्शन दिया गया है, निर्देश कि आंसर एनी 4 क्वेश्चन इन विच क्वेश्चन 1 इज कंपलसरी, यानी कि 4 प्रश्नों के उत्तर देने हैं, जिसमें प्रश्न संख्या 1 जो है आपका अनिवार्य है। अब आइए देखते हैं। प्रत्येक प्रश्न आपका कितने मार्क्स का है? 20 मार्क्स का है। और प्रश्न संख्या 1 जो है आपका, ये 20 मार्क्स का तो है, लेकिन 2 भागों में बांटा गया है। इसमें पहला भाग आपका ए 10 ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन है, और भाग बी में आपका 5 अंकों वाले 2 प्रश्न हैं। उसके बाद बाकी जितने भी प्रश्न हैं वे सभी 20 मार्क्स के हैं। तो पहले हम देखते हैं। द बैटल ऑफ पलासी वाज फाउट, यानी कि जो पलासी का युद्ध था वह कब लड़ा गया था? तो ये लड़ा गया था 23 जून 1757 को। कब लड़ा गया था? 23 जून 1757 को। और इसके ठीक 1 साल बाद 1857 में सैनिक विद्रोह हुआ था। दूसरा है थर्ड एंग्लो मराठा वॉर वाज हेल्ड ऑन। तो दोस्तों, तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध जो हुआ था वह 1817 से 1819 2 साल तक चला था। तो इसका शुरुआत हो गया था 1817 में, ऑप्शन ए है। तीसरा प्रश्न आता है दोस्तों कि द ब्रिटिश स्टार्टेड ड्रेनिंग बंगाल ऑफ वेल्थ ऑन लार्ज स्केल आफ्टर। तो इसका आंसर मुझे नहीं मालूम है, आप लोग देख लीजिए, ठीक। तो जिसका आंसर मुझे मालूम होगा उससे मैं ये बता ही दूंगा। नेक्स्ट है आपका द रैयतवाड़ी सेटलमेंट वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस बाय। तो रैयतवाड़ी जो व्यवस्था थी इसको किसने लाया था? तो इसको लाया था थॉमस मुनरो ने। किसने? बहुत लोग थॉमस बोलते हैं, कोई थॉमस बोलता है, तो थॉमस मुनरो ने इसको लाया था। नेक्स्ट देख रहे हैं। तो हमारा आता है 5वां प्रश्न कि पंजाब वाज एनेक्सेड बाय द ब्रिटिश इन द ईयर। तो पंजाब को एनेक्सेड किया गया था दोस्तों आपका 1858 ईस्वी में। कब? 1858 में। ऑप्शन डी हो जाएगा 1858 AD। नेक्स्ट है आपका द रूल ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एंडेड इन द ईयर, यानी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हो गए थे, आपको मालूम है। लेकिन यहाँ पे पूछा है कि अंत कब हुआ था? अंत कब हुआ था? तो अंत हो गया था 1858 ईस्वी में। इसका भी डेट वही है जो पंजाब में एनेक्सेड था, वही इसका भी डेट है 1858। नेक्स्ट है आपका लॉर्ड कैनिंग रीड आउट द क्वींस प्रोक्लेमेशन इन द डरबर हेल्ड एट। तो ये आंसर मुझे नहीं मालूम है। 8 नंबर देखते हैं, ठीक ना। तो है आपका कि परमानेंट सेटलमेंट वाज आपका ये जो इंट्रोड्यूस किया गया था, ये किसके द्वारा किया गया था? परमानेंट सेटलमेंट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन। तो कब किया गया था? वो डेट है आपका 1793। कब है? 1793 ईस्वी को इंट्रोड्यूस किया गया था, यानी कि लाया गया था। अस्थाई बंदोबस्त इसको हिंदी में बोलेंगे। नेक्स्ट है आपका परमानेंट सेटलमेंट क्रिएट अ न्यू क्लास। तो परमानेंट सेटलमेंट यानी कि अस्थाई बंदोबस्त ने एक नए वर्ग को जन्म दिया था। उस वर्ग का नाम क्या था? उस वर्ग का नाम था जमींदार। कई बार इसको इंग्लिश में लैंड लॉर्ड भी लिखा जाता है, ठीक। तो ऑप्शन डी हो जाएगा जमींदार। नेक्स्ट है आपका, देखिए एक चीज़ गलत किया है, जब भी क्वेश्चन बनाए तो हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में क्वेश्चन बनाना चाहिए यार, ये चीज़ गलत है।
तो कोई कैसा शिक्षा व्यवस्था है, आप देखिए हम लोग का भारत का शिक्षा व्यवस्था इसी तरह चलता है, क्योंकि आप सरकारी गवर्नमेंट में पढ़ते हैं यार, तो गवर्नमेंट में इसी तरह होगा। मैं भी गवर्नमेंट में पढ़ा हूँ और पढ़ता ही हूँ अभी भी, तो स्थिति इसी तरह होती है। नेक्स्ट है आपका 10 नंबर पे कि रेगुलेटिंग एक्ट जो आया था, रेगुलेटिंग एक्ट वाज पब्लिश्ड इन, तो कब शुरू किया गया था? तो रेगुलेटिंग एक्ट भी आपका 1773 ईस्वी में शुरू किया गया था। अब आइए देखते हैं, यहाँ पे आता है 1 का बी और इसमें 5 अंकों वाले 2 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। 5 अंकों वाले 2 प्रश्न 10 नंबर मिलेंगे, ठीक, 5-5 करके। तो पहला है आपको कि छोटा सा एक नोट लिखना है लगभग 100 शब्दों का। पहला है आपका रंजीत सिंह के ऊपर लिख सकते हैं, दूसरा है आपका लॉर्ड कार्नवालिस के ऊपर लिख सकते हैं, और तीसरा है आपका डॉक्ट्रिन ऑफ लेब्ज, यानी कि लेब्ज के बारे में डॉक्ट्रिन लिखिए, या फिर डी नंबर है आपका ड्रेन ऑफ वेल्थ, यानी कि जो धन निकास की प्रणाली बताई थी हमें दादा भाई नेहरू ने, उसके बारे में बताइए। तो मैं तो कहूँगा आपके लॉर्ड कार्नवालिस को बताइए, इसकी क्या क्या खूबियाँ थी, क्या क्या कमियाँ थी, और किस प्रकार ये अपना शासन प्रशासन चलाया, और धन निकास की प्रणाली को बता दीजिए, काफ़ी अच्छा है। नेक्स्ट आता है यहाँ पे अब आपके प्रत्येक 20 नंबर वाले प्रश्न, और 20 अंक वाले प्रश्नों का उत्तर दोस्तों आपको कितना में देना है? 4 पेज में देना है, लगभग 360 वर्ड्स में, ठीक। आइए देखते हैं, पहला है आपका डिस्कस, हिंदी पहले पढ़ेंगे। बक्सर युद्ध के कारण एवं परिणामों की विवेचना करें कि बक्सर का जो युद्ध हुआ उसके कारण क्या क्या थे और उसके परिणाम क्या क्या हुए युद्ध के बाद। डिस्कस द केसेस एंड इफेक्ट ऑफ बैटल ऑफ बक्सर, ठीक। नेक्स्ट है आपका 3 नंबर कि आंग्ल मैसूर संबंधों पर प्रकाश डालें, थ्रो लाइट ऑन द एंगो मैसूर रिलेशन। तो इसको ना ही लिखें यार, ऐसे आपकी मर्जी। चौथा है आपका आंग्ल अवध संबंधों पर प्रकाश डालें कि जो आंग्ल अवध था, मतलब सॉरी, अवध का आंग्ल के साथ किस प्रकार का संबंध था वो चीज़ आपको बताना है। थ्रो लाइट ऑन द एंगो अवध रिलेशन। नेक्स्ट है आपका 5 नंबर वारेन हेस्टिंग के सुधार का वर्णन करें, ठीक। नरेट द रिफॉर्म्स ऑफ वारेन हेस्टिंग्स। तो सभी आपके 20 मार्क्स के हैं। किसी 20 नंबर वाले जितने भी हैं इनको किसी 3 का ही उत्तर देना है। तो यहाँ पे देखिए छठा प्रश्न है, कीजिए प्रश्न आ गया है कि 1857 के विद्रोह के कारणों की व्याख्या करें, जैसे कि तात्कालिक कारण हो गया, ठीक, वो चीज़ बता दीजिए। तो एक्सप्लेन द क्यूजेस ऑफ द रिवॉल्ट ऑफ 1857, तो इसको भारत का पहला विद्रोह कहा जाता है, सैनिक विद्रोह, ये भी बता सकते हैं। और यहाँ पे आपका कि लॉर्ड डलहौजी के सुधारों का वर्णन करें, ठीक। नरेट द रिफॉर्म्स ऑफ लॉर्ड डलहौजी। और है अगर आप 7 नंबर का इसको नहीं दे पाते हैं तो यहाँ पे है कि रामकृष्ण के योगदान का विश्लेषण करें। रामकृष्ण मतलब रामकृष्ण परमहंस जो स्वामी विवेकानंद के गुरु थे उनके बारे में, तो इजी क्वेश्चन है आपका। एनालाइज द कंट्रीब्यूशन ऑफ रामकृष्णा। नेक्स्ट है आपका स्वामी दयानंद सरस्वती की शिक्षाओं का वर्णन करें। डिस्कस द टीचिंग ऑफ स्वामी दयानंद। तो स्वामी दयानंद जो थे, स्वामी दयानंद सरस्वती जी, इनका मूल नाम था मूल शंकर, इनका वास्तविक नाम था क्या? मूल शंकर, उसके बारे में बता सकते हैं, ठीक। किस प्रकार इन्होंने वेदों की रचना की और एक नए रूप से धर्म की स्थापना के बारे में अग्रसर किए, वेदों की और लोटों का नारा भी दिया। नेक्स्ट है आपका, अगर आप उसको नहीं दे पाते हैं तो यहाँ पे आंसर है कि प्रेस के विकास पर एक निबंध लिखें। राइट एन एसे ऑन द ग्रोथ ऑफ प्रेस। तो प्रेस आपको मालूम है कि यह भारत की एक प्रकार की मीडिया है। तो दोस्तों ये था आपका सेमेस्टर 5 का हिस्ट्री, BA सेमेस्टर 5 हिस्ट्री का तीसरा पेपर, इसे आप DSC पेपर 1 बोलते हैं। तो इसी टाइप के प्रश्नों का सामना भी आपको करना पड़ेगा, एकदम करना पड़ेगा, तो आप प्रैक्टिस करें एंड बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से एग्जाम दीजिए। कुछ भी दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट कीजिएगा। और अगर आपको इसी टाइप के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर देखने हो, चाहे MA की बात हो, चाहे ग्रेजुएशन की, चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल के आइकन को प्रेस कर दें। मैं श्योर हूँ दोस्तों कि आपको बहुत सारे बेनिफिट मिलेंगे इस चैनल के माध्यम से। एंड थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से एग्जाम दीजिए।